दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चंस है ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर ये नहीं पूछे जाएंगे तो आपको सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 6 और 20 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 6 और 20 का HCF क्या होगा, तो आपको पता होगा कि इसको बनाने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आप एक ऐसे बना सकते हैं। देखिए 6 है तो 6 को क्या कीजिए, काटिए, कितना से कटेगा, 2 से कई बार में कटेगा, 6 3 बार में कटेगा, और ये 3 कई बार में कटेगा, 3 से एक बार में कट जाएगा। उसी तरह से फिर 20 को भी काट लेंगे हम, तो 20 को काटेंगे, देख लीजिए, तो 20 कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, यहाँ पे कितने बार में, 10 बार में कट जाएगा, और फिर 2 से एक बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, ये 5 से 5 एक बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे लिख लीजिए 6 बराबर, ठीक है, कितना से काटे हैं 6 को, 2 और 3, और फिर लास्ट में कितना, 1 से, तो ये 1 हो गया। देखिए ये 2 3 और ये 1 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से लिख लेंगे यहाँ पे हम 20 को, कि 20 को कितना से काटे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 20 बराबर, ठीक है, देख सकते हैं 2 को 2 है, 1 को 5 है, राइट, तो यही यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 2 गुने, और कितना लिखेंगे 5, और लास्ट में 1 है तो 1 लिख देंगे। अब इसमें जो मेज खा रहा है वहाँ वही हमारा HCF होगा। यहाँ देख सकते हैं कि दोनों में, नीचे वाला में भी ऊपर वाला में, ये दो दो का हो रहा है, मेज खा रहा है, यानी ये 2 हमारा HCF हो जाएगा। इसके अलावा कोई और मेज खा रहा है नहीं, तो हमारा HCF बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो 2 अब देख लीजिए कितना है यहाँ पे, ये हो गया 2, यहाँ पे है पहला ऑप्शन में। और आपको बता दें कि इसका 6 और 20 का HCF नहीं पूछे तो LCM भी पूछ सकता है, और इसके जगह में आपको बता दें कि 26 91 भी पूछ सकता है, 26 और 91 का, ठीक है, कितना का, 26 और 91 का। इसे आप जरूर याद रखिएगा और इसको बना कर आप देखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। सो आप बना के बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे ये बोला गया 156 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड जैसे भी काटे थे 6 को, उस तरह से इसको भी काटेंगे, 156 को काटेंगे इस तरह से। तो इसको अब कितना से कटेगा, लास्ट में देखिए सम संख्या है, यानी 6 है तो ये 2 से कट जा रहा है, तो 2 से कटेगा, 2 से 14, तो यहाँ 15 था तो यहाँ पे 14 कट गया, तो यहाँ 1 बच गया, 1 जाएगा 6 के पास में 16 हो जाएगा, तो 2 8 16, इस तरह से काट देंगे इसको। फिर ये 2 से कटेगा, 2 या 6, तो यहाँ 7 था तो 6 तो कट गया, लेकिन 1 बचा, 1 यहाँ गया, तो 18 हो जाएगा, 18 के बार में 2 से कटेगा, 9 बार में, तो 2 9 18। फिर यहाँ 39 हो गया, यानी 9 लास्ट में आ गया, तो ये हमारा अब कटेगा कितना से, 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और लास्ट में कितना है, 13 है, 13 13 से ही करता है, इसलिए हमारे यहाँ पे 13 एकम 13 हो गया। 2 का गया है 2 गो, 3 का एगो है एगो, और 13 का एगो है एगो। तो अब देखिए किस में है, 2 गो 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 गो 2 है, लेकिन इसमें 1 3 है, तो अब देखिए यहाँ पे 1 3 है कि नहीं है, 1 3 भी है, लेकिन यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ 5 तो है नहीं, तो इसलिए ये सही नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये 2 गो 2 है, राइट, एगो 3 है और एगो 13 है, यानी यही ऑप्शन आपको सही है, क्योंकि देख लीजिए 2 स्क्वायर कब, ये वाला है ना, ठीक है, एगो 3 है, एगो 13 है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा। ठीक है, अब आपको बता दूं यहाँ पे आपको पूछ सकता है 140, कितना पूछ सकता है, 140, इसके जगह में आपको पूछ सकता है 120, कितना पूछ सकता है, 120। तो आपको इसको याद रखना है कि 140 120 पूछे चाहे 156 पूछे, बनेगा तो आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आप लोग को क्या है। सो इस क्वेश्चन में y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद के px के शून्यकों की संख्या होगी। ये तो बहुत आसान है, और एक ने एक क्वेश्चन ये पूछता है, आपको क्या करना है, इसमें देखना है ये वाला एक लाइन जो है ना, इसको कैसे काटा हुआ है डंटी, 1 2 और ये 3 जगह काटा हुआ है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ऑप्शन जो होगा तीनों आपको सही होगा। यहाँ देखिए 3 कौन सा है, दूसरा ऑप्शन ला है, तो ये आपको सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको ये फिगर में जरूर पूछेगा, आप जरूर बना लीजिएगा, इसको आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। देखिए जब भी इस तरह से रहेगा एक्स स्क्वायर और केवल माइनस में अंक रहेगा, तो इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, क्या है, ये जो -3 है ना, उसको पहले कर लेंगे हम रूट में, 3 को काम कर लेंगे, पहले रूट में कर लेंगे, और इसको शुरू में लिखेंगे माइनस में, क्या हम लिखेंगे माइनस में, यही चीज़ √3 को ही एक और लिखेंगे प्लस में लिखेंगे। यदि हमारा शून्यक हो गया -√3 और √3, तो कौन है हमारे सवाल, देख सकते हैं दूसरा हमारा ये ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। अब इसका जगह में एक और सवाल पूछता है इस तरह से, ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछता है t² - 15, तो इसको आप बता सकते हैं कि कितना आंसर होगा। सो कितना होगा, 15 को क्या करेंगे, रूट में डालेंगे, तो रूट में यहाँ हो गया 15, और इसको शुरू वाला को माइनस में, फिर इसको रूट में लिखेंगे 15 और इसको लिखेंगे प्लस में, यानी ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपको सवाल पूछेगा, आप बना लीजिएगा, ये 2 में से कोई भी पूछे तो आप बना लीजिएगा आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए बोला है यदि रैखिक समीकरणों के युग्म ठीक असंगत है तब इसके आलेख की रेखाएं होंगी। देखिए जब असंगत होता है उसका रेखा होता है कैसा, तो रेखा होता है उसका समांतर होता है। देखिए कब होता है उस तरह से असंगत, जब ऐसे होता है a1/a2, ठीक है, बराबर b1/b2, ठीक है, बराबर c1/c2,
C2, लेकिन यहाँ पे ये जो है बराबर नहीं रहता है लास्ट में। तो इस तरह से आता है तो क्या होता है, रेखा होता है समांतर और ये होता है असंगत। तो आप समझ गए होंगे कि ये असंगत यानी समांतर रेखा होगा। ठीक है, ये हमको सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी जरूर पूछेगा आपको कि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 का विविक्तर होगा। तो विविक्तर मतलब इसमें क्या निकालना रहता है, डी। क्या निकालना रहता है, डी निकालना रहता है। यहाँ वाला 3 है ए और यहाँ वाला -5 है बी और ये जो 2 है वो क्या है सी। तो हमको डी बराबर जो होता है यानी विविक्तर बराबर होता है वो होता है b² - 4ac। इसमें हमें मान रख देना है तो b के स्थान पे कितना है, -5 है। ठीक है, माइनस है तो माइनस लेना ही पड़ेगा आपको, -5 हो गया। अब इसका करेंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ b² था इसलिए। माइनस का माइनस, 4 का 4 हो जाएगा। ए के जगह में कितना है, 3 है तो यहाँ पे लिखना होगा हमें 3। और सी है, सी के स्थान पे कितना है, देखिए 2 है तो हमारा यहाँ हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 के स्क्वायर करेंगे, 5 × 5 तो 5 × 25 हो जाएगा। और ये माइनस है, माइनस 4 × 12, 12 दूनी 24 को गुना करने पे कितना आ गया, 24 आ गया। अब इसको घटा देंगे 25 में से 24 तो कितना बच जाएगा, 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1। तो देख लीजिए 1 किस में है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन में है 1। एक सवाल ये जरूर आपको पूछेगा, इसलिए आप इसको बढ़िया से बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस समय क्या है, यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, x² - 4x + k = 0 का मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। एगो ने एगो आपको जरूर पूछेगा k का मान के लिए। आप हमेशा इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, इसमें जितना भी क्वेश्चन है आपको वो सारा का सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, और सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। तो इसमें हमको क्या निकालना है, के का मान। तो पहले हम के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो विविक्तर निकाले थे ना, ठीक है, इसी फॉर्मूला में बैठेगा। ये क्या था, d = b² - 4ac। ठीक है, ये था। अब आपको यहाँ बोला है कि मूल समान हो, तो मूल समान कब होता है, जब d बराबर कितना होता है, 0। ठीक है, d बराबर कितना होता है, 0। तो यहाँ पे हम d की जगह में लिख देंगे 0। और देखिए यहाँ पे b के स्थान पे क्या है, -4 है, -4। तो यहाँ पे लिखेंगे b के स्थान पे हम -4 और इसको कर देंगे हम स्क्वायर। ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 4 है 4 हो जाएगा। a है, a कितना है हमारा a के स्थान पे, तो यहाँ पे x² केवल है तो यानी अंक में जो होगा हमारा 1 होगा। ठीक है, तो 1 यहाँ लिख देंगे। और c, देखिए c है, c की जगह हम कितना है हमारा k है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे k। तो इस तरह से हो गया। इसे सॉल्व करेंगे, अब कितना आ जाएगा देख लीजिए, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 तो 4 चौके 16 हो जाएगा। और 2 स्क्वायर यहाँ था इसलिए माइनस भी हट जाएगा, ये माइनस का माइनस, ये 4 और 1 और k में गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 4k। यहाँ लिख देंगे हम 4k। अब क्या करेंगे, देखिए 4k है ना, इसको 0 तरफ ला लेंगे। ठीक है, किस तरफ, 0 तरफ, ताकि माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो इधर हम लाएँ तो हमारा ये क्या हो गया, 4k हो गया। और उधर क्या बच गया, केवल 16, ये 16 केवल बच गया उधर। ठीक है, ये 4 को भी इधर ले जाएंगे अंक तरफ, 16 तरफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा k = 16/4। ये 4 से 16 कट जाएगा, कई बार में 4 बार में, 4 एकम 4, 4 होगा 16, k बराबर कितना आ गया, 4। तो इस तरह से यहाँ पे k बराबर हमारा हो गया 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमारा तीसरा सही हो जाएगा, 4। आपको याद रखना है ये वो k का जरूर पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको बना करके प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो देखिए, समांतर श्रेणी AP यानी 3 1 -1 -3 का, ठीक है, सार्वंतर है। तो इसको सार्वंतर निकालना पड़ेगा। सार्वंतर किसको कहते हैं, इसमें डी को कहते हैं सार्वंतर, छोटा डी होता है AP वाला ना। ठीक है, समांतर श्रेणी में क्या होता है, A2 - A1, यानी A2 में से A1 घटा देना है। A2 क्या है, दूसरा पद है, A1 क्या है, पहला पद है। तो यहाँ पे दूसरा पद क्या है, 1 है, पहला पद कितना है, 3 है। मतलब शुरू वाला पहला पद, दूसरा वाला दूसरा पद, तीसरा वाला तीसरा पद है ना। तो हमको दूसरा में से पहला घटा देना है। दूसरा कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, घटाओ। हमको पहला कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 घटा देंगे। कितना बचेगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो हमको बचेगा -2। कितना बचेगा, -2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन हो जाएगा, सही, ये हो जाएगा। याद रखेंगे इसमें जितना भी क्वेश्चन है आपको ये क्वेश्चन जरूर लाएगा। ठीक है, आप लिख के रख लीजिए, नहीं एक है तो आपको मालूम चल जाएगा खुद कल। ठीक है, चलिए अब ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, 10 7 4 का 30वां पद है। देखिए आपको जैसे यहाँ बता रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन सेम आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, इसलिए आपको नोट करके रख लेना है, याद भी कर लेना है। चलिए देखते हैं कि हमको 30वां पद निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो फॉर्मूला लगाना होगा an = a + n - 1 × d। ठीक है, इसमें हमको बैठाना होगा। तो इसमें बैठाने के लिए हमको क्या चाहिए, a चाहिए। a तो हमारा यहाँ पे ही है, हमको n चाहिए। तो 30वां पद निकालना है तो 30 हमारा n भी है। हमको d चाहिए, तो d हमारा नहीं है, d हमको निकालना पड़ेगा। तो हम d पहले निकाल लेते हैं। d निकालने का फॉर्मूला क्या है, d बराबर होता है a2 - a1। ठीक है, ये देखिए, तो A2 कितना है, दूसरा में कितना है, 7 है। तो 7 में से हम घटाएंगे A1 कितना है, 10 है।
यहाँ लिखेंगे 10। अब घटाएंगे, देख सकते हैं 10 में से हमको घटाना पड़ेगा 7, तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। और देखिए मान किसका ज़्यादा है, माइनस वाला है ज़्यादा में, इसलिए माइनस में 3 रहेगा। डी हमारा हो गया -3। हमको निकालना है क्या है, 30वां पद, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए 30, ये हो गया 30वां। और यहाँ पे लिखेंगे ए, जैसे फॉर्मूला था ना ए की जगह कितना होता है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। और एन कितना है 30 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 30, तो हो गया 30 -1। और यहाँ पे डी कितना है -3 आया है, तो -3 है, देख सकते हैं डी कितना आया था -3। इसको सोल्व कर देंगे तो हमारा 30वां पद निकल जाएगा, ये 10 का 10 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 30 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 29, तो यहाँ लिखेंगे 29। और गुने यहाँ -3 है, तो यहाँ -3। अब गुना बनाएंगे इसको, तो ये दोनों 29 और 3 में गुना कर लेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं ये 10 का 10। देखिए ये 29 जो है प्लस में है, ये 3 क्या है माइनस में, दोनों गुना हो रहा है, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। अब यहाँ गुना कर देंगे, 3 9 27, 3 दूना 6 और 2 8, 87। अब देखिए ये 87 क्या है, माइनस में क्या है प्लस में, तो घटेगा ना, तो 87 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 77, कितना बचेगा 77। लेकिन 87 जो है बड़ा है, और इसका निशान क्या है माइनस है, तो जिसका बड़ा होता है मान उसी का निशान लिखाता है, तो -77। तो इस तरह से ये -77 हमारा कौन सा सही हो गया, तीसरा ऑप्शन सही है। आपको यहाँ पे और भी कुछ पूछ सकता है, 10वां पद पूछ सकता है, 20वां पद पूछ सकता है, कोई भी पद पूछे आप जरूर बना लीजिएगा, आपको ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस आकृति में DE समांतर BC है तो AD का मान होगा। देखिए ये तो और आसान है, कैसे सो यहाँ देख रहे होंगे कि हम लोग के जो यहाँ पे फिगर है, आकृति यही है, यहाँ पे क्या है A है, यहाँ पे क्या है B है, और यहाँ C, और यहाँ पे क्या है D, और यहाँ पे क्या है E है ना। जैसे कि यहाँ पे ए हो गया, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम यहाँ, और यहाँ से फिर लिखेंगे यहाँ, जो ऊपर है उसको ऊपर लिखेंगे, तो ऊपर क्या है हमारा AD है, तो यहाँ पे लिखेंगे AD। और नीचे क्या है हमारा BD है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या चीज़ BD, तो ऐसे हो गया हमारा BD। अब बराबर चिन्ह देंगे यहाँ से, फिर यहाँ तक लिखेंगे क्या चीज़ है AE है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या चीज़ AE, ठीक है। अब बटा में लिखेंगे नीचे वाला क्या है EC है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या चीज़ EC, ठीक है, ये EC हो गया। इसका मान बैठाएंगे, मान कैसे बैठाएंगे, AD की जगह हम कितना है, देखिए AD की जगह हम कुछ भी नहीं है, तो यहाँ AD का AD ही लिख देंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं होगा, जैसे है वैसे AD का AD हो गया। अब BD, देखिए BD की जगह हम क्या है, यहाँ है देखिए नीचे यहाँ क्या था B, और यहाँ क्या है D, तो ये BD हो जाएगा कितना है 7.2 है, तो यहाँ पे लिखना होगा हमें 7.2, तो यहाँ पे 7.2 हो गया, बराबर AE कितना है, हाँ देखिए ये वाला है AE है 1.8, तो यहाँ पे लिखना होगा हमें 1.8। अब बटा में कितना EC कितना है, देखिए 5.4 है, तो यहाँ पे लिखना होगा 5.4, यानी 5.4 हो गया। अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है, तो AD से ऊपर प्लस नीचे गुना होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से जो नीचे वाला है इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, AD से गुना होगा इसमें 5.4 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा हमारा 5.4 AD, ठीक है। और बराबर जब यहाँ से यहाँ गुना होगा तो हमारा कितना होगा 7.2 गुने कितना है 1.8, यही हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो AD है यहाँ पे है, AD में 5.4 है, इसको हमको इस तरफ ले जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ का हो जाएगा, ये गुना है तो इधर जाकर हो जाता है भागा, तो यहाँ पे लिखना होगा हमें AD बराबर 7.2 गुने, ठीक है 1.8, और यहाँ पे क्या चीज़ 5.4, इतना हो जाएगा। अब इसको हमको काटना होगा, देखिए 18 एकम 18, 18 तिया 54 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, देखिए 7 जो है यहाँ पे कई बार में कटेगा 6 बार, 2 बार में कटेगा 6, लेकिन यहाँ एक बच गया, गया तो 12 पास 12 हो गया, फिर 3 से कई बार में 4 बार में, 3 चौका 12, तो यहाँ पे हो गया हमारा 2.4, ठीक है। AD बराबर कितना 2.4। तो अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि AD बराबर देखिए कितना 2.4 आया है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये वाला सही हो जाएगा 2.4, ठीक है, ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, देखिए यहाँ पे है सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं सभी वृत्त, और सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं ना, सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा, जो 10वां पढ़े 100, 11वां पढ़े 100, इसमें जितना क्वेश्चन है सभी पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा बढ़िया से। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त है उसकी स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, जैसे ये वृत्त है इसमें कितनी स्पर्श रेखा ऐसे खींची जा सकती है, देख लीजिए स्पर्श रेखा तो अनेक खींचे जा सकते हैं, इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको अनेक, ठीक है, ये हो गया अनेक आपको सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखिए बिंदुओं -5,7 तथा -1,3 के बीच की दूरी क्या होगी, तो इसका दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो दूरी बराबर होता है फॉर्मूला, ये आप याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। दूरी बराबर देख लीजिए
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओवर रूट होता है। तो ये हो गया, इसमें मान बैठा देंगे। तो ये शुरू 5 है, ये x1 है, ये माइनस 1 है, ये x2 है, यहाँ पे 7 है, ये y1 है, यहाँ 3 जो है ये y2 है। अब इसमें हमको इसको मान बैठाना है। देखिए x2 हमारा कितना है, से देख लीजिए। तो x2 हमारा कितना है, -1। तो यहाँ पर लिखना होगा हमें -1। अब यहाँ कोष्ट में क्या है, माइनस है, तो इसको हमको माइनस लिख लेना होगा। फिर x1 है, x1 कितना है, -5 है। देखिए यहाँ माइनस पहले ही से एक और माइनस लिखना होगा, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 5 था तो 5, इसके स्क्वायर था तो स्क्वायर हो जाएगा। बीच में यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया। फिर y2 है, तो y2 कितना है, यहाँ पे देख लीजिए 3 है, तो यहाँ पे लिखना होगा हमें 3। तो y2 की जगह में कितना था, 3 था, तो यहाँ पे हमने 3 रख दिया। अब यहाँ पे घटाव है, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाव, ठीक है। y1 कितना है हमारा, 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कितना, 7। और इसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे होल स्क्वायर। ओवर रूट था, तो यहाँ पे ओवर रूट लिख देंगे। अब देखिए कोष्ट के अंदर जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो कोष्ट के अंदर जो सॉल्व करने पे ये माइनस में 1 है, 5 है जो प्लस में, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, तो 5 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 4। और स्क्वायर था तो स्क्वायर। देखिए प्लस वाला बड़ा था इसलिए प्लस में ही है, माइनस में नहीं है। यहाँ प्लस था ये वाला, तो ये प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पे 7 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और ये भी माइनस में 4 बचेगा क्योंकि माइनस वाला मान ज़्यादा है, ठीक है। स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसे सोल्व करना है, तो 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 गुने 4 कितना हो जाएगा, 16। इसी तरह से यहाँ पे भी 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 गुने 4 कितना हो जाएगा, 16। और 16 16 का हो जाएगा, जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 32। अब देखिए 32 रूट में आ गया ना, इसको काटेंगे। अगर ये कट जाता है और जोड़ा लगेगा तो इसको बाहर कर देंगे, यानी स्क्वायर रूट तो बनेगा नहीं पूरा, लेकिन इसे हम फिर भी काटेंगे। देखिए यहाँ पे 32 को ऐसे ना, जिसको जोड़ा लगेगा रूट के बाहर नहीं लगेगा, रूट के अंदर। तो कितने बार में कटेगा, 2 से 16 बार में कट जाएगा। ये कितने बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में। ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में। 2 से कई बार में, 1 बार में। देखिए 1 2 2 गो 2, तो 2 गो 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 रूट से बाहर, ये जो नहीं लगा ना, ठीक है, ये हो जाएगा अंदर। तो कितना हो जाएगा, 4 रूट 2। तो हमारा 4 रूट 2 हम जो है सही हो जाएगा। कहाँ पे है, देख लीजिए तीसरा में है 4 रूट 2। एक दूरी सूत्र में आपको जरूर सवाल पूछेगा, इसलिए आप दूरी सूत्र भी याद कर लीजिएगा, या मध्य बिंदु भी याद करिएगा, ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु में भी आपको पूछता है। अब इस क्वेश्चन में बोला है -2,4 स्थित है। तो ये बिंदु जो है कहाँ स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, या चतुर्थ चतुर्थांश में। तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपको एक बनाना होगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपको पता है y का है, ये भी क्या है, y का है। ये किसका है, x का है। ये भी किसका है, x का है। इधर प्लस में है, ये माइनस में y है, ये क्या है, प्लस में y है। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सब। देखिए यहाँ बीच में तो 0 होता है, ठीक है। इधर क्या होता है, 1 2, और इधर वाला होता है प्लस में, क्या होता है, ये प्लस में होता है। और इधर वाला क्या होता है, x माइनस में होता है। देखिए -1 -2। उसी तरह से y वाला जो है ऊपर वाला क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है। और नीचे वाला क्या होता है, y यहाँ पे माइनस में होता है। ये माइनस में 1 होगा, माइनस में 2 होगा, ऐसे होता है। तो आपको देखना है शुरू में माइनस और फिर क्या, प्लस। यानी हमारे यहाँ पे जो शुरू है ये x है, ये शुरू जो 2 लिखा हुआ है माइनस ना, ये क्या है, x है, ये क्या है, y है। तो हमको देखना है यहाँ पे कि -x किधर है, तो इधर लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो इस किस चतुर्थांश में है, ये पहला चतुर्थांश ये है, दूसरा चतुर्थांश ये है, तीसरा चतुर्थांश ये है, चौथा चतुर्थांश ये है। किस में है हमारा, एगो माइनस फिर उसके बाद प्लस, ठीक है, क्योंकि हमारा 2 माइनस में, 4 क्या है, प्लस में, इसलिए कौन है। देखिए x हमारा यहाँ पे क्या है, ये माइनस में है, और ये वाला कहाँ है हमारा पे, y प्लस में है। तो ये चतुर्थांश में हमारा सही हो जाएगा, यानी चतुर्थांश दूसरा। तो ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है tan 30 डिग्री का मान है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको पता होगा कि 1/√3। तो ये आपका सही हो जाएगा 1/√3। तो कौन है सही, ये वाला सही है, 1/√3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है क्या बोला है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान है। तो जब भी इस तरह से मान वाला होगा तो आपको ये कोसेक है ना, इसको चेंज कर देना रहता है, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, देखिए कोसेक यहाँ पे 90 में से घटाएंगे, 90 डिग्री माइनस कितना है, 30 है ना, 31 है तो 31 घटा देंगे, और इसको ऐसे लिख लेंगे, माइनस का माइनस, सेक 59 है तो इसको जैसे है वैसे लिख देंगे, सेक 59, ठीक है, 49 डिग्री। अब देखिए ये जो है ना कोसेक, कोसेक को भी इधर जो सेक है ना इसी में चेंज कर देंगे, लिख देंगे सेक, ऐसे सेक। अब यहाँ पे कितना था, 59 था ना, तो सेम यहाँ पे भी लिखना है 59। क्यों, क्योंकि यहाँ 90 में से 31 घटाएंगे तो आपको 59 ही बचेगा, इसलिए हमको यहाँ पे लिखना होगा 59,
ठीक है, डिग्री ये जैसे है उधर वाला वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और ये सेक में 59 में सेक 59 घटा देंगे तो क्या बचेगा 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। आप याद रखिएगा इसको शॉर्ट में बनाने का तरीका क्या है, अगर इस तरह से है मान पूछ दिया तो इसको क्या करना है 0 आपको आएगा, हमेशा 0 आएगा, ठीक है। इस तरह से एक चेंज करके घटाना रहता है तब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो देखिए इसमें बोला है टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसको मान बैठाना होगा। मान कैसे, देखिए ध्यान से, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका होता है √3। कितना होता है √3। अब स्क्वायर है ना यहाँ पे टेन स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर बैठाना होगा, तो हम इसमें स्क्वायर बैठा दिए। प्लस है बीच में तो इसको हम लिख देंगे प्लस, तो यहाँ हो गया प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका होता है 1/√2। कितना होता है 1/√2। इसमें भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम क्या बैठा देंगे स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर। अब देखिए इसको √3 का हम स्क्वायर करेंगे तो √3 गुने √3 कितना आ जाएगा, तो 3 या 9, देखिए गुना करेंगे तो 9 आएगा रूट में, लेकिन रूट में होता है उसको वर्गमूल बनाते हैं तो कितना आ जाएगा वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो इसीलिए हमको इसको डायरेक्ट लिख लेंगे हम केवल कितना 3, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इसका 3। अब प्लस है प्लस, इसको भी वैसे ही करेंगे तो ऊपर 1 को गुना करेंगे 2 बार, ठीक है, तो 1 ही आएगा ना। और यहाँ पे √2 को करेंगे √2 गुने √2 क्या हो जाएगा 4 होगा, 4 को वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ये हो गया। अभी भिन्न के जोड़ बन रहा है, इसको भिन्न के जोड़ बना देंगे, तो यहाँ पे 3/1 होता है, तो दोनों 1 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे ना एलसीएम, कितना हो जाएगा इसका 2 होगा। तो देखिए 1 दूनी 2 हो जाएगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे प्लस 2 एकम 2, तो 1 एकम 1 कितना हो जाएगा 7/2। तो अब बताइए 7/2 किसका आंसर है, कौन सा है ऑप्शन 7/2। तो देख लीजिए ये हमारा है 7/2, तो ये हो गया सही। आपको याद रखना है एक सवाल ऐसा में आपको जरूर पूछेगा, ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है या दूसरा भी पूछ सकता है, लेकिन आपको ऐसा ही पूछेगा, इसलिए आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछता है, ठीक है। ये माध्य माध्यक एवं बहुलक में क्या संबंध है, तो क्या संबंध है इसमें, ये वाला जो सही है ना, ये बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 गुने माध्य, ठीक है, इसमें भी सवाल पूछता है आपको, ये फॉर्मूला है एक तरह से मानिए तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बोला है 5, 10, 15, 20, 25 का आंकड़ों का माध्य होगा, तो इसका माध्य निकालना है। नॉर्मल वाला माध्य जो 9th क्लास में भी पढ़े थे आप लोग, तो क्या करते थे माध्य बराबर, देखिए इस सब को जोड़ते थे ना, ठीक है, कितना 5, 10, कितना है 15, ठीक है, फिर कितना है 20, फिर क्या है 25, ठीक है। बाटा में कितना लिखेंगे, क्या गो संख्या 1 2 3 4 5 गो है ना, तो बाटा में कितना लिखेंगे हम इसमें 5, ठीक है, यानी 5 से भाग लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा माध्य। तो कितना है इसे ये जोड़ लेते हैं, 5, 10, 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50 और 25 50 25 कितना हो जाएगा 70 75, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कितना 75। अब बटा में कितना था 5 है तो 5, 5 से कम 5, 5 से कम 5, 2 बच गया, 2 गया तो यहाँ 25 हो जाएगा, तो 5 से कई बार 25 कटेगा 15 बार में, हमारा माध्य कितना हो गया 15। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही का आंसर ये 15 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को बहुलक भी पूछ सकता है, परिसर भी पूछ सकता है, ठीक है, निम्न सीमा उच्च सीमा भी पूछ सकता है, तो ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है बहुलक ना, आंकड़े 2, 3, 4, 3, 5, 3, 0, 1, 2, 3 का बहुलक है। तो बहुलक मतलब क्या, इसमें नॉर्मल बहुलक पूछा है, राइट। एक बात आपको ये हमेशा याद रखना है, नॉर्मल बहुलक है, यानी जो इसमें सबसे अधिक बार आया होगा वही बहुलक होगा। देखिए 3 के आया है 1 2 3 4, अब बताओ तो 3 से ज़्यादा कोई भी आया है नहीं, यानी 3 हमारा हो जाएगा बहुलक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सही तीसरा बहुलक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे 5 नंबर वाला अंक का सवाल, ठीक है, माध्यक बहुलक माध्य। तो ये आप वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा उसमें, और उसके बाद फॉर्मूलाज भी आप लोग बता देंगे, जिससे आप लोगों को कोई भी सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में।